तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आज दिन भर की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट से आज हम आपको एक एक करके पूरी खबर की जानकारी देंगे, बताएंगे आज देश भर में क्या कुछ खबर निकल के आ रही है, पूरी खबर को बताएंगे विस्तार से आज हम आपको। लेकिन उससे पहले यदि आप भी इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। फिर चलिए दोस्तों बात करेंगे पहली खबर की। आपको बता दें कि किसानों को तोहफा पीएम किसान स्कीम को लेकर हो सकता है ऐलान। आपको बता दें 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेंगे। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में किसानों की तरफ सरकार का पूरा फोकस है। 3 कृषि कानूनों के चलते दिल्ली की सीमा पर हो रहे किसान आंदोलन के बीच बजट में सरकार किसानों के हित में कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 6,000 रुपए की किस्त में इजाफा कर सकती है। दरअसल इस बार के बजट में किसानों ने सरकार से यह मांग की है कि यह राशि खेती के लिए अपर्याप्त है और इसमें इजाफा किया जाए। दरअसल किसानों का कहना है कि पीएम किसान योजना के तहत जो राशि मिलती है वो प्रति महीना 500 रुपए है, जो करीब काफ़ी ज़्यादा कम है। 1 बीघे में धान की फसल लेने में करीब 3,000 से 3,500 रुपये का खर्च होता है और गेहूं की फसल लेने में करीब 2 से 2,500 रुपये खर्च होता है। ऐसे में अधिक जमीन वाले किसानों के लिए 6,000 रुपये काफ़ी कम सहायता राशि। ऐसे में राशि में इजाफा होना चाहिए ताकि खर्चों को पूरा किया जा सके। बता दें कि यह योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी और इसके तहत साल में 3 बार 2-2 हज़ार की किस्त के रूप में सालाना 6,000 रुपये केंद्र सरकार किसानों के खाते में भेजती है। इस बीच दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि एमपी को मिलेंगे कोरोना वैक्सीन के 5 लाख डोज। सबसे पहले 5 दिन में 4 लाख हेल्थ वर्कर्स को लगेगा टीका। बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे लगाने की तैयारी तेज हो गई है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के 51 जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। इससे पहले 2 जनवरी को राजधानी भोपाल में कोरोना का ड्राई रन हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश को पहले चरण में कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज मिलने जा रही है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के मुताबिक पहले चरण की 5 लाख डोज सबसे पहले प्रदेश के 4 लाख हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि 5 लाख डोज लगाने के लिए स्वास्थ्य अमले को 5 दिन का वक्त और लगेगा। हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने के बाद बाकी फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इसमें गृह और राजस्व विभाग के वे मैदानी कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन में रहकर कोरोना ड्यूटी निभाई थी या अभी ड्यूटी निभा रहे हैं। इस बीच अमेरिका से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी। आपको बता दें कि इराक की अदालत ने जनवरी 2020 में पैरामिलिट्री हशद शाबी बल के कमांडर अबू महदी अल मुहांदिस के उप प्रमुख की हत्या पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। गौरतलब है कि 3 जनवरी 2020 को बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक काफिले पर अमेरिकी ड्रोन से हमला किया गया था जिसमें अल मुहांदिस की मौत हो गई थी। साथ ही ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के कुद्स फोर्स के कमांडर कासम सुलेमानी की भी मौत हो गई थी। बता दें कि समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने इराकी सर्वोच्च न्यायालयिक परिषद के बयान के हवाले से कहा, बगदाद के अल रसफा कोर्ट में एक जज ने इराक के पैरामिलिट्री हशद शाबी बल के उप प्रमुख अबू महदी अल मुहांदिस की हत्या के मामले की जांच के आरोप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि न्यायाधीश ने अल मुहांदिस के परिवार के सदस्यों की शिकायतों और प्रारंभिक जांच प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद वारंट जारी किया है। इस बीच दोस्तों सिर्फ 1,299 रुपये में कर सकते हैं देश में फ्लाइट से यात्रा। इस कंपनी की लगी सेल। आपको बता दें कि अगर आप विमान से देश में कहीं भी यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो विस्तारा आपको सस्ते में हवाई यात्रा कराने जा रही है। इसके लिए कंपनी की तरफ से सेल का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 48 घंटे के इस सेल के दौरान आपको बेहद कम कीमत पर हवाई टिकट मिल जाएगी। एक तरफ की यात्रा के लिए सबसे कम इकोनॉमी क्लास का किराया 1,299 रुपये रखा गया है, जबकि प्रीमियम इकोनॉमी क्लास के लिए 2,099 और बिजनेस क्लास के लिए 5,999 रुपये है।
कंपनी इतने कम पैसे में आपको यह घूमने का मौका विस्तारा के विमानों के आसमान में उड़ान भरने हुए 6 साल पूरे होने पर दिया है। बता दें कि इस मौके पर कंपनी की तरफ से 48 घंटे के लिए द ग्राउंड 6 एनिवर्सरी सेल की घोषणा की गई है, जिस दौरान टिकट की बुकिंग की जा रही है। इस एनिवर्सरी सेल के लिए बुकिंग 8 जनवरी 2021 के रात 12:01 से शुरू हुई है, जो 9 जनवरी 2021 के 11:59 तक होगी। इस दौरान आप 25 फरवरी 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 के दौरान देश में कहीं पर भी जाने के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत रही बेनतीजा। 15 जनवरी को फिर होगी वार्ता। आपको बता दें कि 8 जनवरी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने शुक्रवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अगले दौर की वार्ता की, लेकिन इस बार भी बातचीत बेनतीजा रही। सरकार और किसान अगली वार्ता 15 जनवरी को फिर से करने पर सहमत हो गए हैं। बता दें कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत कृषि कानूनों को लेकर ही हुई। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों को देशव्यापी समग्रता की तुष्टि को लेकर एवं देश के किसानों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सरकार को किसानों की पूरी चिंता है और सरकार चाहती है कि आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त हो, परंतु सरकार के सुझाव के अनुसार विकल्पों पर अभी तक प्रावधानिक चर्चा न होने के कारण उचित निर्णय तथा समाधान नहीं हो पाया है। बता दें कि कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसान प्रतिनिधियों के साथ खुले मन से चर्चा कर समाधान करने का हर संभव प्रयास कर रही है। यदि विकल्पों के आधार पर चर्चा होगी तो सरकार तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी को लेकर दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने किसान संगठनों और सरकार के बीच नए दौर की बातचीत की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाना ही इस मुद्दे का समाधान है, क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि पार्टी ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सोशल मीडिया अभियान भी चलाया, जिसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लोगों से किसान आंदोलन के पक्ष में आवाज बुलंद करने की अपील की है। बता दें कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के लिए कहा कि अभियान को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा होता है। हमारे किसान बहन भाई जो आंदोलन कर रहे हैं उसे देश भर से समर्थन मिल रहा है। आप भी उनके समर्थन में अपनी आवाज़ जोड़कर इस संघर्ष को बुलंद कीजिए ताकि कृषि विरोधी कानून जल्द खत्म हो।